Hello everybody, this is Samriddhi Sakunya and you are watching HW News Network. As you can see, we are here at Connaught Place. So on October 13th, following a Delhi High Court order to remove all the illegal encroachments at CP, officials of NDMC and Delhi Police carried out a drive to remove all the illegal hawkers in the market last week. So let's go we'll try talking to the hawkers here to understand how are they living and earning their livelihood after what happened on 13th October. According to Delhi Street Hawkers Survey conducted by the government, 73,716 hawkers have been identified across the city from January 1st to September 30th this year and 54,599 have been approved. However, after multiple appeals by municipal councillors and Street Vendors Association, the Delhi government has extended the survey period till December 7th in order to identify more street vendors. However, on October 13th, the NDMC carried out an eviction drive and removed the street vendors from the area, many of whom say they now have nowhere to go. अच्छा सर, हमने ये न्यूज़ सुनी कि सीपी में से वेंडर्स को हटाया जा रहा है, ये पूरा मामला क्या है? एक्चुअल में मामला ये है कि एनडीएमसी ने और एनडीटीवी वालों ने मिलकर हाई कोर्ट को गुमराह किया गया है। उनको ये बताया गया कि ये नॉन वेंडिंग जोन है। 2007 में एक एक्ट बना था नॉन वेंडिंग जोन का, लेकिन वो स्कीम दिखाकर हाई कोर्ट से एनडीएमसी और एनडीटीवी वालों ने एक ऑर्डर ले लिया कि यहाँ से अनऑथराइज वेंडर्स को हटाया जाए। अनऑथराइज कौन होता है? कि जिसके पास कोई प्रूफ ना हो, जिसके पास कोई कागज़ ना हो और जिसके पास कोई भी स्लिप नहीं है, कुछ नहीं है, वो हो गया अनऑथराइज। और ये यहाँ पर जगह घेर रहे हैं, सड़क घेर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और हमारे में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो सड़क पे लगाता हो। हम सब लोग पटरी के अंदर लगाते हैं। पटरी होती किस लिए है? वेंडर्स के लिए। जो अगर स्ट्रीट वेंडर हम हैं तो ये हमारा अधिकार है। हम भारतीय हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, ये हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। हम कहीं से खाना कमाएंगे। हमारे को यहाँ से 13 अक्टूबर से सारे स्ट्रीट वेंडर्स को जो 30 साल से, 25 साल से या 10 साल से या 12 साल से या 15 साल से बैठे हुए हैं जी, कई लोगों के पास थ्रेजा रिजेक्टेड फॉर्म भी हैं और कई लोगों के पास 2011 का स्टे ऑर्डर है, कई के पास 2007 का स्टे ऑर्डर है, कई के पास 2014 का स्टे ऑर्डर है। जैसे मेरे जैसे के पास टीवीसी डिसाइड करने का टीवीसी स्टे ऑर्डर है। तो इन लोगों ने किसी का कोई पालन नहीं किया, कुछ नहीं माना, सबको हटा दिया। इन्होंने एकदम पुलिस बल के साथ मिलके हम सबको हटा दिया। हमारे किसी की नहीं सुनी, जबरन हटाया गया हमारे को। हमारी रोजी रोटी पे एकदम लात मारी गई है। हम अपने परिवार को कैसे पालें? किसी घर के 4 बच्चे पल रहे हैं, किसी की में 2 पल रहे हैं, किसी की पढ़ाई चल रही है, किसी का कुछ चल रहा है, कोई अपने माँ बाप को पाल रहा है, कोई कैसे कर रहा है, किसी ने नहीं सोचा। ना एनडीएमसी ने सोचा, ना दिल्ली पुलिस ने सोचा। एनडीएमसी वाले बोले थे पहला, एनडीएमसी वाला ने 13 तारीख को हमारा माल उठा लिया था, फिर नहीं बैठने दिया है। अच्छा, नहीं बैठने देता? नहीं बैठने देता है। हम कि हमारे पेपर देखो, हमारे चालान देखो, कह रहे हम कुछ नहीं देता है। जाओ कोर्ट में कैसे जाइए? कोर्ट में पैसा तो लगेंगी, जब तो जाएंगी, कैसे कदम उठा लें हम? अब घर में खाने के लिए नहीं है और हम कोर्ट में कैसे पहुंच जाएं? आपका क्या चीज़ का दुकान था? मैं ज्वेलरी वोली लगाती, सूखी सौदा लगा लेती हूँ, दिन के सामान लगा लेती हूँ। तो 13 अक्टूबर से आप दुकान नहीं खोल पा रही हैं? खाना पीना पैसा कुछ नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं है। क्या चाय में गुजारा कर लेते हैं, है ना? रोटी बना लेते चाय में, अपने ले लेते से चाय में मिर्च में खा लेते हैं, ऐसा गुजारा करते हैं। अब कोई नहीं सुनाई करता हमारी। 1 रुपया चाय के लिए नहीं है। अभी आप खाना पीना कैसे करते हैं? वैसे ही कर लेते हैं, किसी से उधार ले लेते, किसी से 1000 ले ले, किसी से 500 से ही में खैर चलाते हैं। According to the street vendors, in 2007, forms were filled for licensing. NDMA was to select eligible vendors. From the Connaught Place, around 4,100 vendors had applied, out of which 3,700 people were found eligible. After this, Street Vendors Act came into force, under which the power was given to Town Vending Committee, that is TVC. This committee was to survey the vendors, and the act itself says that before the survey, no vendor can be evicted or relocated. The court has asked them to go to TVC, but the vendors say TVC is not functional. Their hope is now strung to the court only. हमें तो 1 रुपया भी नहीं दिया गया, ना हमारे से फार्म भरवाए गए। हमने तो जबकि LOR की एप्लीकेशन भी लगाई थी कि हमें LOR दिया जाना चाहिए। और एप्लीकेशन की कोई कॉपी है आपके पास? हाँ जी है, लेकिन अभी मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, 2 मिनट में आपको दिखा दूंगा। उसके बाद
इन्होंने हमने चेयरमैन जी को ये लेटर भी भेजा कि हमें LOR चाहिए, इन्होंने कोई हमें जवाब नहीं दिया आज तक। इस बात को भी तकरीबन 1 साल होने वाला है और इसके बाद हमारे कोई वो नहीं है। आर्थिक सहायता तो देना छोड़ो, हम तो जो कमाते थे हमारे को वो भी उजाड़ दिया गया। मुझे किराया कहाँ से देना मैं सोच रहा हूँ, कैसे कमाई करनी है वो मैं सोच रहा हूँ। इसके बारे में कोई दूसरा नहीं सोचेगा, ना हाई कोर्ट सोचेगा, ना शायद प्रधानमंत्री सोचे, ना हमारा कोई CM सोचे। मैडम प्रशासन से हम अमित शाह जी को एक लेटर दे के आए हैं अभी परसों, और प्रशासन तो अभी यही कहेगा कि जब तक हाई कोर्ट का अंदर है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट से अब अपील करी है हमने, एक 28 है जो डेट पड़ेगी और उसके बाद 8 नवंबर को ही पड़ेगी, तो तभी पता लगेगा कुछ। जब तक हम बैठे हैं, हमारे में से कोई भी अलग जगह कहीं नहीं जा रहा, कोई कमाने के लिए नहीं जा रहा, सब यहीं बैठे हुए हैं, कोई कमा नहीं रहा, कहीं अलग जगह हम ढूंढने नहीं जा रहे जगह, क्योंकि हम काफ़ी सालों से बैठे हुए हैं। हम एक नई जगह कहाँ जाके तलाश करें। सोर्स है नहीं हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं है, हम तो सिर्फ स्ट्रीट वेंडर हैं, तो यहाँ से अपना गुजारा करते हैं। Last year, around the month of August, the central government had, in a move to give access to street vendors who do not have identity card and certificate of vending, the Ministry of Housing and Urban Affairs launched a letter of recommendation module to provide benefit to street vendors under the PM Swanidhi scheme. On receipt of the same, he or she could apply for the loan under PM Swanidhi. However, the street vendors at Connaught Place claim that their LOR request is yet pending. मेरा नाम सुभाषचंद दास है। मैं यहाँ सामने वो जो बने हुए हैं चबूतरा, वहाँ में पानी, कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, कैंपा, चिप्स, कुरकुरे वहाँ बेचते हैं। ये NDMC का 2 लेटर हमारे घर पर गए थे, ये लेटर का लिफाफे हैं। और ये 2007 में मैंने 100 रुपये का पर्ची भरे थे, ये पर्ची आपके सामने है। सर आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 90 से यहाँ पर हूँ। ये 90 का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हमको इतना जानकारी नहीं थे, मैं 90 का रख नहीं पाया। 91 का मेरे पास अभी प्रेजेंट है, असली वाले भी और फोटो कॉपी भी अभी आपके सामने मेरे पास प्रेजेंट है। और ऐसा सीजर लिस्ट एक रोज में 3-3 बार हमारे पास माल उठाए हैं। और ऐसे माल उठाते हैं बोल के नहीं, जैसे कि कोई डाकू हुए, कोई लुटेरे हुए, कोई बदमाश हुए, इस तरह के से माल उठाते हैं। दुकानदार को बोलता है ठहरो, पीछे हटो, साइड हो जाओ, हाथ नहीं लगाना है। दुकानदार को पीछे कर देते हैं और माल ऐसी करके उठाते हैं तो माल का गिनती नहीं होता है। हमारी मांग है ये जो हमारी दुकान लगने दे, हमें परेशानी ना करे। हम बहुत पुराना है, हम रोजी रोटी अब इस उम्र में हमें कौन नौकरी रखेंगे। अब दिन का ऐसे कितना कमा लेते हैं, गुजारा हो जाता है? हाँ गुजारा अपना दाल रोटी के लायक कमा लेते हैं। ऐसी इस उम्र में हमें कौन नौकरी रखेगा, हम कैसे काम कर पाएंगे। 62 साल हमारा उम्र है, कौन रखेगा हमें नौकरी पर, आप बताइए।